बंदे जी आपसे जानना है कि अभी बोध गया में 12-13 रोज से लोग बौद्धों का एक झुंड जो है जमा है, एकत्र हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन है जिसमें अनशन पर बैठे हुए हैं लोग। तो ऐसा क्यों करना पड़ा बंदे लोग को? ये बीटीएमसी एक्ट 1949 एक कानून है जो संविधान लागू होने से पूर्व का कानून है और इस कानून को निरस्त करने की मांग हो रही है कि ये कानून निरस्त किया जाए और बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करके जो बोध गया महाबोधि विहार का संचालन है वो बौद्ध भिक्षुओं के हवाले हो। और ये मांग लगातार 12 फरवरी 2025 से चल रही है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जिसमें पूरे भारत के बौद्ध भिक्षु और भारत के अलावा अन्य देशों के भी बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन में सहभाग कर रहे हैं और इसे सफल बनाने के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है। तो भंते जी एक सवाल है कि एक एक बात भंते जी, पहले से भी तो बोध गया में भंते लोग को देख रहे थे, पहले से भी हैं वहाँ पर, आज धरना पर क्यों है? पहले से ऑलरेडी हैं वहाँ पर भंते लोग, तो आज धरना पर क्यों है, आना क्यों वहाँ पड़ा? की जो प्रबंधन समिति है उसमें जो है एक ऐसा कानून बना है कि उसमें 9 सदस्यों की टीम होगी। उसमें 4 जो है हिंदू पुजारी रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे और एक जो जिलाधिकारी है वहाँ का वो रहेगा। ये कानून बना हुआ है, इसलिए इस कानून को निरस्त कराने के लिए और जो महाविहार है उसको जो है बौद्ध भिक्षुओं के हवाले हो, इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व में भी आंदोलन किए गए हैं और आज भी हो रहा है। तो ये मांग हमारी स्वतंत्र भारत में है कि आर्टिकल 25 के तहत हमारे धर्म की हमको स्वतंत्रता है। बीटी जो एक्ट है वो 1949, तो इसके अंतर्गत क्या सब था, उसमें क्या है प्रावधान? उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो प्रबंधन कमेटी है बीटीएमसी कमेटी की प्रबंधन समिति है उसमें जो मुख्य पुजारी होंगे वो 4 ब्राह्मण होंगे और 4 बौद्ध भिक्षु होंगे और एक जो वहाँ का जिलाधिकारी होगा वो होगा। उनकी देख रेख में वो महाविहार रहेगा। परंतु जो संविधान जब लागू हुआ तो उससे पूर्व में जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत एससी ओबीसी में बहुत कम था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। मगर अब जब संविधान को लागू हुए इतना दिन हो गया है और शिक्षा बड़े पैमाने पे तमाम समाज के लोगों में पहुंच गई है, तो अब उसे मुक्त करके बौद्ध भिक्षुओं के हवाले देना चाहिए और पूरा जो दायित्व है महाविहार का वो बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण में हो, बौद्धों के हवाले हो, ऐसी मांग है। तो आपको क्या लगता है सरकार इस बात को सुनेगी? बिल्कुल सरकार सुनेगी। इस पर विभिन्न संगठनों के लोग निरंतर आ रहे हैं और पूरे देश से जो समर्थन सहयोग है मिल रहा है और उस समर्थन सहयोग के वजह से सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं और संवैधानिक हैं। असंवैधानिक कानून है क्योंकि पूर्व में जो बहुत बड़ा वर्ग रहा है वो शिक्षा से और समाज से दूर रहा है। तमाम प्रकार के ऐसे धार्मिक कानून बने थे जिनमें बहुत बड़े वर्ग को छूने की मनाही थी, पानी पीने की मनाही थी और बहुत सारा उनके ऊपर ऐसा मार्शल कानून, धार्मिक कानून लगा हुआ था कि उनका जीवन बद से बदतर कर दिया गया था इस देश में। और यही वजह रही कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आई, परंतु विभिन्न परिस्थितियों में वो पढ़े और विश्व के अनेक देशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए और यहाँ पर जब आए तो उन्होंने देखा कि ऐसे मानव जिनका सामाजिक छूना भी अपराध था, उन्होंने देख करके अपना जीवन लगाया और उनके उद्धार के लिए उन्होंने भारतीय संविधान दिया। जिनका जीवन बद से बदतर था, उनको भोजन भी नसीब नहीं होता था, वो अपना जीवन किसी तरह से बनाए रखे, पाले रखे, अपने डीएनए को जीवित रखे, यहाँ तक कि मरे हुए पशुओं के मांस भी वो खाए, किसी तरह से वो जीवन अपना बनाए रखे। ऐसे करोड़ों जो लोग थे वो सारे के सारे बुद्धिस्ट थे और ये कुछ नहीं, बुद्धिस्ट और ब्राह्मणों के बीच तमाम चलता हुआ संघर्ष आ रहा है जिसे तमाम महापुरुषों ने चलाया मध्यकाल में और आधुनिक काल में भी बहुत लोग चला रहे हैं। हम इक्वलिटी की मांग करते हैं, मगर जो सनातन और हिंदू है ये इक्वलिटी में विश्वास नहीं रखता, ये असमानता और गैर बराबरी में विश्वास रखता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इतने बड़े समुदाय के साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। इसलिए हम महाविहार बचाना चाहते हैं और वो हमारा होना चाहिए। मंदिर जी, आपके बात से हमको 2 पॉइंट मिला। एक तो आप बोले हैं कि हिंदू जो सनातन है, तो क्या हिंदू धर्म कहलाने वाले लोग जो हैं वो ये सनातनी हैं? ये सनातन शब्द धम्मपद से है
भगवान बुद्ध के कई बार वाक्यों में आया है और वहाँ से ही निकला हुआ शब्द है। इन्होंने जातक कथाओं की चोरी करके अपने सारे ग्रंथ पुराण और निषद जितने लिखे हैं, जितनी रचनाएं इन्होंने किया है, ये 200 ईसा पूर्व में किया है और 563 ईसा पूर्व तथागत का जन्म हुआ था। और अपने वाणी में उन्होंने धम्मपद में कहा था, न हि वेरेन वेरानी समन्तीध कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एतद्धम्मो सनातनो, अर्थात वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, अवैर से ही वैर समाप्त होता है। यही सदा चलने वाला नियम है। सनातन का मतलब है सदा जो चलता रहे। जी, और दूसरा पॉइंट आप बोले हैं कि मरा हुआ मांस, तो मरा हुआ मांस आखिर एससी समाज के लोग क्यों खाए, क्यों खाना पड़ा उनको? इनको सामाजिक व्यवस्था से दूर कर दिया गया, वर्ण व्यवस्था में इन्हें अछूत कहा गया, वर्ण व्यवस्था में इन्हें शामिल नहीं किया गया और वर्ण व्यवस्था केवल 4 ऐसे लोगों की रही जो समाज इनकी सेवा करता था और छूता था उसे शूद्र घोषित किया। और इसको ज्योतिबा फुले अति शूद्र कहा करते थे, अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर अनटचेबल कहा करते थे कि इनको छूने से, इनकी परछाई से पाप हो जाता था। अगर ये दिनों में निकलते थे तो दिनों में निकलने से परछाई पड़ती थी तो परछाई से अपवित्र हुआ जाया करते थे, और यदि ये थूकते थे तो ज़मीन गंदी हो जाती थी, इसलिए इनके गले में हाड़ी और मटका टांगा गया था। ऐसी दशा इनकी बना दी गई थी, जीवन बद से बदतर कर दिया गया था। इसलिए मजबूरी में ये अपने जीवन को जीने के लिए ऐसा जो है बनाए रखे कि आने वाले समय में कोई तो हमारा मार्ग मिलेगा, और उस मार्ग को बाबा साहब अम्बेडकर प्रशस्त किए और ऐसे लोगों को संवैधानिक दर्जा दिए, जीवन जीने का अधिकार दिए। बनते जी, अभी जो इस बौद्ध विहार पर जो धरना है उस पर, उसके पक्ष में चंद्रशेखर आजाद रावण जी बोले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि बहुजन समाज से ही बिलोंग करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सुनेंगे? इस बात को दूरदृष्टि से देखना होगा, समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे और कम्युनल वार्ड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पा भी गए थे, मगर आज जो ये ऐसा नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो एनडीए के घटक दल में शामिल हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपनी पार्टी से जीत कर आए हैं। तो जो व्यक्ति खुद स्वतंत्र रहता है, स्वविवेक से रहता है, वह अपने निर्णय ले सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट व्यक्ति कभी निर्णय नहीं ले सकता। उसका जो मुखिया निर्णय लेगा वही निर्णय वो स्वीकार करता है। भंते जी, आप जबकि प्रतापगढ़ यूपी से हैं, तो एक बात और पूछना है कि जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद रावण इस धरना के पक्ष में बोले हैं, तो क्या बहन मायावती जी इस धरना के पक्ष में उनका क्या मत है? ये मत हम तो कह रहे हैं, सभी राजनीतिक दल जो भारत के हैं, जो लोग संगठन चला रहे हैं, राजनीतिक दल चला रहे हैं, ऐसे नेताओं को इस संगठन में साथ सहयोग देना चाहिए और बौद्धों के नियंत्रण में हो। और जो लोग सरकार के भी पक्ष में हैं और इस पक्ष में भी हैं, जैसे कि जो घर का दुश्मन होता है, जो घर की बातों को जो है बाहर जाकर के बताए, ऐसे लोगों से भी नियंत्रण करना है। क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग शामिल हैं जो सरकार के पक्ष में, सरकार के दायरे में रहे हैं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे बिहार टीवी 6, मैं विनोद कुमार। अभी आपसे जुड़े हुए थे भंते शांति मित्र जी, प्रतापगढ़ यूपी। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।